दोस्तों, मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग रिएक्ट जेएस के अंदर राउटिंग कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबसे पहले एक काम करते हैं इसमें। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है रिएक्ट जेएस का। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने टैब वगैरह को क्लोज कर लेता हूं जो फालतू फंड की ओपन है। उसके बाद दोस्तों, मैं अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर आता हूं और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूं, होम पेज डॉट जेएस। एक और फाइल दोस्तों इसके अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूं, उसका नाम रख देता हूं अबाउट डॉट जेएस। अब दोस्तों, हमारे पास दो फाइल हो गई हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपोनेंट का कोड लिखना सिखाया था, तो उस तरह से ही हम इसमें एक कोड लिख देंगे RCFE। ये दोस्तों, आपको एक्सटेंशन के बारे में भी मैं बता चुका हूं पहले। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूं। तो दोस्तों, मैं इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट डाल देता हूं। मैं यहाँ पे एक H1 टैग बनाता हूं और H1 टैग बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखता हूं दिस इज होम पेज। दोस्तों, मैं इसको सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद दोस्तों मैं अपनी दूसरी फाइल पे जाता हूं अबाउट डॉट जेएस पे। इसके अंदर दोस्तों मैं क्या करता हूं कि मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट इसके अंदर भी बनाता हूं RCFE। तो दोस्तों, हमारे पास ये कंपोनेंट का कोड आ गया है। अब इसके अंदर दोस्तों मैं एक हेडिंग लिख देता हूं, ये भी H1। और इसके अंदर दोस्तों मैं लिख देता हूं दिस इज अबाउट अस। इसको मैं दोस्तों सेव कर देता हूं और दोनों फाइल्स जो है हमारी ओपन है। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, अबाउट डॉट जेएस के अंदर मैं जाता हूं और जितना भी हमारा जो डमी कोड है इसको मैं हटा दूंगा। मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूं कि इस कोड से आ क्या रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे डालता हूं npm start और एंटर दबा देता हूं। तो आप देखोगे कि ये कह रहा है कि आपका जो नोड जेएस है वो पहले से ही स्टार्ट हो रखा है। तो मेरे ख्याल से देखो इसके अंदर ये स्टार्ट हो रखा है। इन दो बाकी दो टर्मिनल को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये स्टार्ट हो रखा है, आपको npm स्टार्ट से ये स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ पे मैं जैसे जाता हूँ लोकल होस्ट एड्रेस डालता हूँ लोकल होस्ट 3000, क्योंकि ये 3000 पोर्ट पे हमारा चल रहा है। देखोगे कि यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस का डिफॉल्ट पेज यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों, मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ और ओनली जो ये डिफॉल्ट कोड को मैंने यहाँ से हटा दिया, इनको भी हटा देता हूँ जो इंपोर्ट हमने करा हुआ है। बस ये हमारे पास ये कंटेंट बचा है। इससे हमारा जो पेज है वो ब्लैंक आ रहा है। अब दोस्तों, हमें करना क्या है कि मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ये वाला। अच्छा, अब दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले होम पेज और अबाउट अस को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम पेज और ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट। अब दोस्तों ये दूसरा पेज भी हमारे पास इंक्लूड हो गया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले एक काम और हमें इसमें करना है, वो करना है, एक हमें मॉड्यूल इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से। एक मॉड्यूल होता है दोस्तों जिसके थ्रू हम राउटर क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं इसको, इसमें जो पहला लिंक है ये मैंने ओपन किया है और ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पे एक कमांड लिखी हुई आ रही है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं इसको अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दूंगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको, एक सेकेंड दोस्तों, ये कॉपी नहीं हुई है, मैं इसको दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। और दोस्तों इसको, इसके आगे आपको लिखना है हाइफन सेव। और दोस्तों जैसे ही मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो ये इंस्टॉल होने लगेगी। ये कुछ 20-30 सेकंड के अप्रोक्स ले सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों इसके बाद मैं दोबारा अपने सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ, npm start लिख के
एंटर दबा दिया मैंने। अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसमें अभी कुछ आ नहीं रहा है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें अपने रिएक्ट राउटर डॉम को अपनी app.js फाइल के अंदर इंक्लूड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर हमें अपना कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे लिखता हूँ import और यहाँ पे करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस लिखने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा कि फ्रॉम, और यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमाज और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट राउटर हाइफन करके राउटर डॉम। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास इसमें दो हमें मेथड कॉल करने हैं। तो दो मेथड कौन कौन से हैं हमारे, क्रिएट ब्राउजर राउटर कॉमा, और एक दूसरा जो होगा वो होगा राउटर प्रोवाइडर। तो दोस्तों ये हमारा हो गए दो मेथड। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना है। ये दोस्तों जो मेथड हैं ये हमारे रिएक्ट राउटर डॉम मॉड्यूल से आ रहे हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है इज इक्वल टू, और इसके अंदर लिखना है दोस्तों क्रिएट, जो हमारा ये वाला मेथड है क्रिएट ब्राउजर राउटर। दोस्तों ये वाला, और इसके अंदर हम कुछ डेटा देंगे। तो डेटा कैसे देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये छोटे वाले ब्रैकेट, उसके बाद इसके अंदर हमें ये बड़े वाले ब्रैकेट, और इसके अंदर दोस्तों हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें लिखना है पाथ, और पाथ के अंदर दोस्तों कॉलन, और यहाँ पे इस तरह से। तो दोस्तों सबसे पहले हमें होम पेज का यूआरएल पास करना है। तो होम पेज के लिए हम स्लैश लगा देते हैं, क्योंकि जो हमारा जो मेन एड्रेस होता है वो उसको ये यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर दोस्तों जो हमें डेटा पास करनी है, तो डेटा पास हमें कंपोनेंट के थ्रू करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह यहाँ पे लिख देते हैं हम होम पेज, और इस तरह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस तरह से एक राउटर क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ से इस कोड को इस तरह हटा देता हूँ, और यहाँ से रिटर्न करेंगे हम राउटर प्रोवाइडर, और यहाँ पे लिखेंगे राउटर, और राउटर के अंदर दोस्तों हमें अपना वेरिएबल पास कर देना राउटर, और यहाँ पे ये क्लोज वाला, और ये इस तरह से हमें लिखना है। ये मेथड इसके थ्रू आया है रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि अबाउट ए डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तो दोस्तों इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट कर देते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज होम पेज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है कि हम एक और पाथ क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर दोस्तों हम लिख देते हैं अबाउट, और यहाँ पे हमें अबाउट पास कर देना है। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद ये क्या एरर दे रहा है, अच्छा सॉरी ये हमने अनकमेंट नहीं किया, तो इस वजह से ये एरर दे रहा था। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे अबाउट डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अबाउट वाला पेज भी आ गया। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं। अबाउट फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं। अब एंकर टैग क्रिएट करने के बाद इसमें हम एड्रेस देते हैं होम पेज का। तो हमने लिंक पास कर दिया होम पेज का। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे लिख देते हैं होम पेज, और इसको सेव कर देते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जाते हैं होम पेज फाइल में, और यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे अबाउट का एड्रेस दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, और ये मैंने सेव कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक लिंक आ रहा है, ये वाला आ रहा है होम पेज का और अबाउट अस का।
तो दोस्तों इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे जो टैब बार है हमारा, इसके अंदर देखोगे तो ये रिफ्रेश हो रहा है, पर रिएक्ट के अंदर हमारा रिफ्रेश होना नहीं चाहिए हिसाब से, क्योंकि रिएक्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि कंप्लीट पेज लोड ना हो। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, मैं इसको एक काम करते हैं, अब मैं जाता हूँ इसके अंदर और इसको मैं यहाँ पे एक और चीज इंपोर्ट करता हूँ, वो करूंगा मैं अपनी app.js के अंदर जाता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं इसको होम पेज के अंदर पेस्ट कर दिया, और होम पेज के अंदर ऊपर पेस्ट करके यहाँ पे लिखना है दोस्तों आपको लिंक। यहाँ पे मैंने लिंक लिखा और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर दिया। नहीं, अभी सेव नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो एंकर टैग है उसको लिंक में चेंज कर देना है इस तरह। और इसके बाद दोस्तों जो एंकर टैग क्लोज हो रहा है उसे भी हम इस तरह लिंक में चेंज कर देंगे। और दोस्तों ये जो हमारा href है इसको हमें 2 में चेंज कर देना है। तो दोस्तों इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह हमें अबाउट अस के अंदर जाना है। अबाउट अस के अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं गया, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको भी हमें लिंक में चेंज कर देना है। और यहाँ पे मैंने एक कॉपी करा और यहाँ पे इस तरह यहाँ पे, अब दोस्तों मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद दोस्तों अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ से ये रिफ्रेश हो गया। अब देखो दोस्तों हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे लोडिंग नहीं होगी, ये डायरेक्टली देखो, तो ये डायरेक्टली पेज भी चेंज हो रहा है और वो भी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा राउटर काम करते हैं। तो एक और दोस्तों हम यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्ट अस का। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं contact.js। जो भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे contact.js का हमने एक फाइल बनाई है। अब दोस्तों मैं करता क्या हूँ rcfe। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कोड लिख दिया शॉर्टकट के थ्रू, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वो बनाता हूँ, मैं यहाँ पे h1 टैग डाल देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज कॉन्टैक्ट। दोस्तों इस तरह से ये लिख दिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ऊपर जो हेडर में हमने रिएक्ट डॉम से लिंक मेथड कॉल किया है उसे इंपोर्ट करा लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला है और ये वाला। तो अब दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों लिंक देना चाहें तो दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए होम पेज का ही दे देता हूँ और इसको मैं सेव करा देता हूँ। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसका हमें एक राउटर भी क्रिएट करना पड़ेगा app.js के अंदर जाके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो दोस्तों ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गई हमारी और यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएट भी हो गया। तो और यहाँ पे भी हम इसका प्लग चेंज कर देते हैं। अबाउट पे गया, होम पेज पे गया, तो दोस्तों अभी लिंक नहीं है इसका। तो इस तरह से दोस्तों हम जो राउटिंग है वो करते हैं React.js के अंदर। दोस्तों और भी पुराने मेथड होते हैं राउटिंग के React.js के अंदर, तो दोस्तों उसका वीडियो मैं इस सीरीज के अंदर बना दूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।